ईरान के ड्रोन से बचने के लिए अमेरिका अब यूक्रेन से मदद मांग रहा है। इस बात की पुष्टि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में शहीद ड्रोन से सुरक्षा के लिए हमसे मदद मांगी है। मैंने ज़रूरी संसाधन भेजने के निर्देश दिए हैं। हमारे यूक्रेनी स्पेशलिस्ट वहाँ भेजे जा रहे हैं ताकि वो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे सकें। यूक्रेन उन साथियों की मदद करता है जो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमारे लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। शहीद ईरान में बने कामिकाज़े ड्रोन्स हैं। पूरा नाम है HESA शहीद 136। इसका रूसी वर्जन जेरान 2 कहलाता है। रूस इसी तरह के ड्रोन्स यानी जेरान 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर करता रहा है। पिछले कुछ सालों में यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को मार गिराने और इनसे बचने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब वो अपना ये एक्सपीरियंस अमेरिका के साथ शेयर करेगा। यूक्रेन का मानना है कि अगर वो अपने सहयोगियों की मदद करेगा तो उसे भी अपनी जंग के लिए बेहतर हथियार और सपोर्ट मिलता रहेगा। अब बात शहीद ड्रोन की भी कर लेते हैं। शहीद ड्रोन, जिसे शहीद या कहीं कहीं शाहिद भी कहा जाता है, ईरान में बने आत्मघाती ये ड्रोन हैं। ये ड्रोन करीब 11 फीट लंबे होते हैं और इनमें हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड फिट होता है। ये ड्रोन रात के अंधेरे में उड़ते हैं और मोटरसाइकिल जैसी आवाज़ करते हैं। इसमें टंगस्टन बॉल्स और ज्वलनशील धातुएं जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम इसमें भरी होती हैं जो विस्फोट के साथ आग फैलाती है। इसकी बनावट सस्ती लेकिन घातक है। इन्हें प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और हल्के धातुओं से तैयार किया जाता है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ जंग में शाहिद से मिलता जुलता एक ड्रोन भी उतारा है जिसका नाम ल्यूकस है। इसकी लंबाई 10 फीट है और इसे ईरान के शाहिद कामिकाज़े ड्रोन की तर्ज पर बनाया गया है। CNN के टॉम फॉरमैन ने बताया कि US एयरफोर्स ने शाहिद को कैप्चर करके इंजीनियर से इसी के जैसा ड्रोन तैयार करने को कहा था। तो लूकस एक तरह से शाहिद का एक क्लोन है। खास बात यह है कि इस ड्रोन से बहुत कम हीट निकलती है। ज़्यादातर डिफेंस सिस्टम गर्मी को पहचान कर ही मिसाइल दागते हैं, इसलिए इस ड्रोन को ट्रैक करना या ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिकी जनरल डैन किन के मुताबिक ईरान अब तक 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 ड्रोन दाग चुका है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उनके पास ईरान के खिलाफ पर्याप्त गोला बारूद है। अमेरिकी सेना ने 5 फरवरी को दावा किया है कि इजराइल के साथ मिलकर उन्होंने ईरान के 30 से ज़्यादा शिप्स को डुबो दिया। इनमें ईरान का एक ड्रोन शिप भी शामिल है जिसमें हमले के बाद आग लग गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रेड कूपर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पहले दिन के मुकाबले अब ईरान की ओर से होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में 90% की कमी आई है। इसका मतलब है कि ईरान अब पहले की तुलना में बहुत कम मिसाइलें दाग पा रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन का 7वां दिन है आज और अभी भी हमले थमे नहीं हैं। 6 मार्च को ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमेरिका और इजराइल ने इन दोनों जगहों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस बार अमेरिकी सेना जो है न्यू कैपेबिलिटीज़ यानी नए तरह के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। एक चेतावनी भी है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपने अब तक कुछ देखा है तो बस थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में अधिकारियों की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं कि अमेरिका ईरान में आर्मी उतार सकता है, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड। इस पर ईरान का क्या कहना है? NBC न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान सीज़ फायर के मूड में नहीं है, ना ही उसे अमेरिका से कोई समझौता करना है। अगर वो अपनी सेना भेजते हैं तो ईरानी आर्मी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने अगर ज़मीनी हमला किया तो उसकी सेना को ये बहुत महंगा पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी प्रगति। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।